हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम्बिशियस गोल में आपका दोस्त, आपका एजुकेटर हर्षित अग्रवाल आपके अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैनेजमेंट पढ़ाया था। मैनेजमेंट के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस पढ़ाई थी। तो आज हम सेकंड चैप्टर देखेंगे बिजनेस स्टडी का, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ। ये वीडियो दो पार्ट में आएगी, क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अलग अलग ऑथर द्वारा दिए गए हैं, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो इसी हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। आइए अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, जब तक हमारे दिमाग में प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं होंगे ना, हम मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सकते। हम मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते अपनी कंपनी के अंदर कि हमें मैनेजमेंट चलाना कैसे है। अगर मैं आपको कोई केस स्टडी दूँ तो आप केस स्टडी नहीं कर सकते जब तक हम हमारे दिमाग में प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं होंगे। जब तक प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं होंगे, हम आगे कुछ बढ़ ही नहीं सकते, हम अगले चैप्टर कर ही नहीं सकते। जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के अंदर, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, एक जस्ट फॉर्मेलिटी होती है। क्योंकि अगर हम उन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे ना, हम आगे मैनेजमेंट हम नहीं संभाल पाएंगे। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमें टाइम टू टाइम रिएक्ट करना पड़ता है, हमें सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ता है। आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। इसलिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें मैनेजमेंट चलाना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ डेफिनेशंस है जो कि बताई गई है। जैसे द प्रिंसिपल रेफर्स टू द स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट द सम फिनोमिनन बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हमें देखना होता है कि सिचुएशन क्या है, टाइम की डिमांड क्या है, टाइम क्या चाहता है हमसे, उसी के अकॉर्डिंग हमें रिएक्ट करना पड़ता है। जैसे कि स्टीव जॉब्स ने कहा है, स्टीव जॉब्स आपको पता होगा एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं। सिंपल कैन बी हार्डर देन कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल होता है वो मुश्किल से ज़्यादा मुश्किल होता है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट योर थिंकिंग क्लीन टू मेक इट सिंपल। हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है अगर हमें किसी चीज़ को सफल करना है और आसान बनाना है। बाय अंडरस्टैंडिंग लर्निंग टू अप्लाई दीज यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यू आर मोर लाइकली टू एक्सेल एज ए मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक बात लिखी है। डीप ऑब्जर्वेशन, द रिसर्चर ऑब्जर्व डीपली वाइल एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एंड द नोट डाउन द रिएक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन वेरियस मैनेजरियल डिसीजन। अगर हमें कंपनी को सर्वाइव करना है, अगर हमें एम्प्लॉयज़ को समझना है कि एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं, तो प्रिंसिपल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग ऑथर द्वारा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं। जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फेयोल ने, ये कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो कि फंडामेंटली है, जो कि कॉमन है। जैसे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, प्लानिंग। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई काम करने से पहले हमें हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या, प्लानिंग करनी चाहिए। देन ऑर्गेनाइज, हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि हमें अपने अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव कैसे करना है। देन लीडिंग, हमें अपने लीडर जो होते हैं वो लीड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। स्टाफिंग होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग होती है, फिर परफॉर्मेंस एंड सो ऑन। कंट्रोलिंग होता है कि हमें अपनी जो परफॉर्मेंस है चेक करनी पड़ती है, जो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है कि हमने कैसे कैसे काम किया और क्या हमने टारगेट सेट किए थे। दोस्तों, द टाइप्स एंड रोल ऑफ मैनेजर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा कि 3 लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टॉप लेवल होता है, मिडल होता है, लोअर लेवल होता है। टॉप लेवल में जैसे आपको पता होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सीईओ होते हैं। उनका काम क्या होता है? मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग एंड ओवरसीइंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलप द गोल स्ट्रेटेजिक प्लान। उनका काम होता है जो गोल है उसको सेट करना कि हमें अचीव क्या करना है। देन प्लानिंग करना कि हमें काम कैसे करना है आगे। देन उसके बाद आते हैं मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में क्या होते हैं? ब्रांच मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजर होते हैं, जो कि अकाउंटेबल होते हैं टॉप लेवल को। देन उसके बाद आते हैं लोअर लेवल। लोअर लेवल में क्या होते हैं? सुपरवाइज़र होते हैं, सेक्शन हेड होते हैं एंड फोरमैन होते हैं, जो कि फैक्ट्री वगैरह का काम करते हैं। देन उसके बाद आते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशनल में फाइनेंशियल, फिजिकल, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। जितने रिसोर्सेज होते हैं उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ करना और वेस्टेज कम करना रिसोर्सेज की। देन उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग द 4 डायमेंशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन मैक्सिमाइजिंग द ह्यूमन पोटेंशियल। द 4 डायमेंशन क्या है इसमें? हाई सेल्फ अवेयरनेस है, सोशल अवेयरनेस है, सेल्फ मैनेजमेंट है एंड गुड स्किल्स, सोशल स्किल्स है। बिल्कुल सही लिखा है इसमें। देन आगे बढ़ते हैं, नो द बिजनेस। दोस्तों, जब तक हमारे माइंड में क्लियर नहीं होगा ना कि हमारी कंपनी कर क्या रही है, किस तरीके का प्रोडक्ट बना रही है, हम मार्केट के अंदर अपनी सेल्स बढ़ा ही नहीं सकते। सबसे पहले तो हमें हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमारी कंपनी कर क्या रही है, किस तरीके का प्रोडक्ट बना रही है और क्या मैच कर रहा है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमारी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। अगर जब तक हमें माइंड में ये क्लियर नहीं होगा, हमें यही नहीं पता होगा, हम अपनी सेल्स को बढ़ा नहीं सकते, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते अगली स्टेट में या दूसरी स्टेट में या दूसरी कंट्री में। जैसे आइए देखते हैं
जैसे मैंने आपको बताया था कि हेनरी फ्यूल द्वारा और एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। इस वीडियो में मैं हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स कवर करूँगा, देन अगली वीडियो में एफ.डब्ल्यू. टेलर के, जो कि जो कि साइंस के ऊपर बेस्ड है कि मैनेजमेंट तो करना है, साइंस के बिहाफ पे करना है। देन इसमें देखते हैं कि जैसे डिवीजन ऑफ वर्क है, इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड टू द स्मॉल टास्क है। जो काम है ना वो छोटे छोटे भागों में बांटो हर एम्प्लॉयज़ में, उसे कहते हैं जॉब। देन आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स क्या होता है? अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। मैनेजर होता है, उसके बाद अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। जो हमें काम दिया गया है उसको टाइम पे कंप्लीट करना। जैसे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ बैलेंस और पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Excess of authority without the matching the responsibility may bring the negative result, and excess of responsibility without matching the authority will not allow the worker to complete his job on time। दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हम काम नहीं कर सकते। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या कहता है? डिसिप्लिन होता है कि प्रॉपर डिसिप्लिन में काम करना चाहिए। डिसिप्लिन सिर्फ एक सबॉर्डिनेट के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये सारे लेवल पे होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर लेवल। जैसे इसमें लिखा है डिसिप्लिनरी रूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द सबॉर्डिनेट बट डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट एवरी लेवल, क्लियर फेयर एग्रीमेंट बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, यूनिटी ऑफ कमांड। प्रॉपर कमांड में काम होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारा जो सुपीरियर होता है वो डायरेक्ट करता है सबॉर्डिनेट्स को। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये प्रॉपर डायरेक्शन में काम होना चाहिए। म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए हर एम्प्लॉयज़ का कि हाँ मुझे काम करना है। रेम्यूनरेशन, एक प्रॉपर रेम्यूनरेशन होनी चाहिए, प्रॉपर सैलरी होनी चाहिए, वेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही सेम काम के लिए दो अलग अलग एम्प्लॉयज़ को अलग अलग सैलरी दी जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, टॉप लेवल होता है, मिडिल होता है, लोअर लेवल होता है। सेंट्रलाइजेशन होता है कि अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में रखना, किसी में डिस्ट्रीब्यूट न करना। डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। स्केल एंड ऑर्डर प्रॉपर ऑर्डर में चाहिए। इक्विटी, हर एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा अच्छा ट्रीट करें, किसी पे बुरा बर्ताव कर रहे हैं। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अगर इक्वल ट्रीट करेंगे तो एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ के कम जाएंगे। इनिशिएटिव, अगर हम अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को तो वो इनिशिएटिव लेंगे कि काम के प्रति हम मोटिवेट रहेंगे कि हाँ हमें काम करना है और हमें अच्छा काम करना है ताकि हम भी आगे प्रमोट हो कंपनी के अंदर। देन आता है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट क्या होता है? जब एम्प्लॉय मोटिवेट होगा अपने काम के लिए तो एक टीम की तरह काम करेगा, टीम स्पिरिट बनेगी। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आती है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आगे की वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो कि प्रिंसिपल्स हैं, जो कि बेस्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, साइंस के ऊपर बेस्ड है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही छोड़ते हैं। वीडियो में छोटी छोटी रखूँगा ताकि ईजिली आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। आपको वीडियो पसंद आती है, जैसे मैंने आपको कहा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और एनवायरनमेंट का ध्यान रखिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। इसी के साथ ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।